लास्ट लेक्चर में हमने गतिशील कण से संबद्ध तरंग संघ का निर्माण किया था तथा उसका संवेग समष्टि में निरूपण का अध्ययन किया। आज का हमारा टॉपिक है गाउसियन तरंग संघ, गॉसियन वेव पैकेट। संवेग p व ऊर्जा E वाले गतिशील मुक्त कण से संबद्ध तरंग संघ का समीकरण हमने निकाला था, जो कि x अक्ष के अनुदिश गतिशील है। उस तरंग संघ का जो तरंग फलन है साई एक्स टी, उसको समीकरण 1 के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरंग संघ के तरंग फलन में जो हमारा AP है वो तरंग आयाम को प्रदर्शित करता है। यदि यह तरंग आयाम फलन एक गॉसियन फलन है या गॉसियन फलन से व्यक्त किया जाता है तो हमारा तरंग संघ गॉसियन तरंग संघ कहलाता है। गॉसियन फलन का रूप होता है, समीकरण 2 में इसको दिखाया गया है, जिसमें अगर AP इक्वल्स टू जो तरंग आयाम फलन है AP इक्वल्स टू C e रेज टू दी पावर माइनस p0 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद d स्क्वायर ओवर 2h क्रॉस स्क्वायर है, तो हमारा तरंग फलन क्या होगा? तरंग संघ क्या होगा? गॉसियन तरंग संघ। यहाँ पर जो C है वो एक समानुपातिक नियतांक है तथा P0 हमारा औसत संवेग को रिप्रेजेंट करता है। D एक नियतांक है जिसकी विमा लंबाई की विमा के बराबर होती है। अगर हमारा जो तरंग आयाम है उसकी प्रायिकता का निरूपण करें, प्रायिकता घनत्व को निरूपित करें तो AP स्क्वायर प्रायिकता घनत्व क्या होगा? AP का मॉड स्क्वायर। इसको अगर हम निरूपित करें तो इसका आरेख यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि औसत तरंग दैर्ध्य औसत संवेग P इक्वल्स टू P0 पर औसत संवेग P इक्वल्स टू P0 पर जो हमारा AP स्क्वायर मॉड AP स्क्वायर का जो मान है वो अधिकतम होता है। यहाँ पर इसका मान क्या होगा? P0 पर क्या होगा? मान अधिकतम होगा। जैसे ही P0 से कम या अधिक मान पर जाते हैं, संवेग P का मान जब P0 से अधिक या कम करते हैं तो इसका मान कम होता है, और जिस मान पर यह अपने अधिकतम मान का 1/e रह जाता है, अधिकतम मान का 1/e रह जाता है, वो मान इसका परास कहलाता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि P0 माइनस h क्रॉस बाई डी तथा P0 प्लस h क्रॉस बाई डी पर इसका मान अपने अधिकतम मान का 1/e रह जाता है। इस तरीके से संवेग परास को अगर हम डेल्टा P से निरूपित करें तो डेल्टा P इक्वल्स टू P0 प्लस माइनस h क्रॉस बाई डी माइनस P0, तो डेल्टा P का मान आएगा हमारा h क्रॉस बाई डी। यह तरंग संघ का संवेग विस्तार कहलाता है। जो हमारा गॉसियन तरंग संघ है उसका संवेग विस्तार क्या कहलाएगा? डेल्टा P इक्वल्स टू h क्रॉस बाई डी। इससे संवेग में अनिश्चितता भी कहते हैं। हमारी कुछ स्थितियां हैं। सबसे पहले हम समय t इक्वल्स टू 0 पर गॉसियन तरंग संघ का तरंग फलन साई x0 निकालेंगे। गॉसियन तरंग संघ जो हमने लास्ट देखी थी इक्वेशन, साई xt को इस प्रकार निरूपित किया जाता है। समय t इक्वल्स टू 0 जहाँ पर AP क्या है? तरंग आयाम फलन, जो कि गॉसियन तरंग फलन है। समय t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो जो हमारी ET ओवर h क्रॉस वाली टर्म 0 हो जाएगी और हमारा नया तरंग फलन इस प्रकार निरूपित किया जाएगा। अब इसमें हम इस वाली टर्म में हम P0 P के साथ P इक्वल्स टू P माइनस P इक्वल्स टू P0
पी इक्वल्स टू पी माइनस पी जीरो प्लस पी को इस इक्वेशन से रिप्लेस कर देंगे तो हम देखते हैं हमारी टर्म्स इसके कारण ये आ जाएंगी, जहाँ पर p माइनस पी जीरो को तो हमने एक साथ लिख लिया है तथा प्लस जो पी जीरो है उसको अलग से लिख दिया है। पी जीरो हमारा औसत संवेग को निरूपित करता है, तो ये वाली टर्म p के सापेक्ष क्या होगी, नियत होगी। तो इस वाली टर्म को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे यहाँ पर, और हमारी नेक्स्ट इक्वेशन आएगी ये। इसमें p माइनस पी जीरो को अगर हम बाई पुट कर दें तो हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी इस प्रकार। यहाँ पर p माइनस पी जीरो को क्या लिख दिया है, बाई, और यहाँ पर भी बाई पुट कर दिया है। अब इस समाकलन को हम आगे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हम एक मानक समाकलन का उपयोग करते हैं। मानक समाकलन का फॉर्मूला है ये माइनस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी बाई डी बाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट पाई ओवर ए ई रेज टू द पावर बी स्क्वायर ओवर 4a। यहाँ पर हम तुलना करके देखें तो a का मान आएगा डी स्क्वायर ओवर 2h क्रॉस स्क्वायर और b का मान आएगा हमारा यहाँ से आयोटा x ओवर h क्रॉस। इन दोनों का मान रखेंगे तो हमारा समाकलन निम्न प्रकार सॉल्व करते हैं निम्न समाकलन को, और जिसको फाइनल एक्सप्रेशन हमारा ये आ गया डी ओ एच क्रॉस बाई डी मल्टीप्लाइड विथ स्क्वायर रूट 2 पाई ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2d स्क्वायर। अतः साई एक्स जीरो समय t इक्वल्स टू 0 पर जो हमारा तरंग फलन है साई एक्स जीरो, उसका समीकरण आएगा हमारा ये, जिसको हम आगे रीअरेंज करके इस प्रकार से लिख लेते हैं। ये वाली टर्म हमारी तरंग प्रकृति को निरूपित करती है, ज्यावक्रीय तरंग फलन को निरूपित करती है, तथा ये वाला टर्म हमारी आयाम को निरूपित करती है। और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2d स्क्वायर के कारण ये आयाम क्या होगा, एक मॉडुलित तरंग आयाम, मॉडुलित आयाम होगा। इस प्रकार संवेग p0 से गतिशील कण से संबद्ध गॉसियन तरंग संघ का फलन आयाम मॉडुलित ज्यावक्रीय फलन होता है। यहाँ पर हम नियतांक c का मान कैसे ज्ञात करेंगे। नियतांक c का मान ज्ञात करने के लिए हम प्रसामान्यीकरण की कंडीशन लगाते हैं। प्रसामान्यीकरण की कंडीशन है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार एक्स जीरो डी एक्स इक्वल्स टू 1। इसका वैसे फिजिकल मीनिंग देखें तो फिजिकल मीनिंग है कि उस कण की पूरे स्पेस में पाए जाने की कुल प्रायिकता 1 है, अर्थात कण की पूरे स्पेस में पाए जाने की कुल प्रायिकता क्या है, 1 है। इसको हम साई स्टार एक्स का मान यहाँ से रखेंगे। साई एक्स जीरो का साई स्टार क्या है, साई एक्स जीरो का सम्मिश्र संयुग्मी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जिसको हम किस प्रकार से निकालते हैं, अगर साई एक्स जीरो का सम्मिश्र संयुग्मी साई स्टार है तो साई स्टार इक्वल्स टू क्या होगा, ये टर्म्स तो रियल है एज इट इज़ रहेगी, लेकिन जो काल्पनिक भाग है उसमें आयोटा में माइनस आयोटा हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर आगे रख के सॉल्व करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और 2d स्क्वायर 1/2 का मान क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, इससे ये पूरी कंप्लीट टर्म 1 हो जाएगी। एक्स स्क्वायर ओवर 2d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2d स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर। इस प्रकार हम यहाँ पर आगे स्टेप में जाएंगे तो आगे के स्टेप में इस प्रकार हमें इक्वेशन मिलती है। ये भी एक मानक समाकलन है जिसको हम पिछले मानक समाकलन के फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व करेंगे। इसमें हम देखते हैं a इक्वल्स टू है 1/d स्क्वायर, a इक्वल्स टू है 1/d स्क्वायर और b इक्वल्स टू है 0, b इक्वल्स टू है 0। इसको यहाँ पर सॉल्व किया है तो सॉल्व करने के बाद जो हमारी मान आएगा वो आएगा c स्क्वायर एच क्रॉस ओवर डी स्क्वायर डी स्क्वायर रूट पाई इक्वल्स टू 1। c का मान कैलकुलेट करने के लिए हम जो भी LHS साइड जितनी भी
जितनी भी राशि है उसको हम RHS साइड भेज देंगे, तो जिससे C का मान आएगा हमारा D/H क्रॉस मल्टीप्लाइड विद स्क्वायर रूट पाई का स्क्वायर रूट। यहाँ से हम C का मान जो हमारा आया है उसको हम इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे, तो हमारा समय t=0 पर गॉसियन तरंग संघ का तरंग फलन क्या आएगा, साई x0 इतना आएगा। अब हमारी दूसरी कंडीशन है, सबसे पहले हमने क्या निकाला, गॉसियन तरंग संघ क्या होता है, सेकंड निकाला था कि गॉसियन तरंग संघ का समय t=0 पर तरंग फलन क्या होगा। अब है सेकंड कंडीशन है गॉसियन तरंग संघ का स्थिति प्रायिकता घनत्व। गॉसियन तरंग संघ का स्थिति प्रायिकता घनत्व, अगर इसका स्थिति प्रायिकता घनत्व को Px0 से निरूपित करें तो स्थिति प्रायिकता घनत्व समय t=0 पर स्थिति प्रायिकता घनत्व होगा साई x0 का मॉड स्क्वायर, जिसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो Px0 = 1/d स्क्वायर रूट पाई। यहाँ पर साई x0 मॉड स्क्वायर को हम निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं, Px0 क्या होगा, Px0 साई स्टार x0 और साई x0, तो साई स्टार का मान हम निकालेंगे, ये मान हो जाएगा, और साई के कारण टर्म्स ये होंगी हमारी एक्सपोनेंशियल में। तो इस तरीके से हमारा जो Px0 है वो इक्वेशन नंबर 6 के द्वारा दिया जाएगा। गॉसियन तरंग संघ का स्थिति प्रायिकता घनत्व Px0 = 1/d स्क्वायर रूट पाई e⁻x²/d²। अगर हम इस स्थिति प्रायिकता घनत्व को आरेख के द्वारा निरूपित करें तो स्थिति x के सापेक्ष Px0 का निरूपण करें तो हमारा जो आरेख आएगा वो इस तरीके से हमें प्राप्त होगा, जिसमें हम देखते हैं कि x=0 पर स्थिति x=0 पर जो हमारा स्थिति प्रायिकता घनत्व है वो अपने अधिकतम मान 1/d मल्टीप्लाइड विद स्क्वायर रूट पाई को प्राप्त करता है, तथा जैसे ही x=0 से अधिक या कम मान पर जाते हैं तो इसका मान कम होते हुए जाता है, तथा जिस मान पर ये 1/e अपने अधिकतम मान का 1/e रह जाता है वो मान इसका स्थिति परास कहलाता है या स्थिति विस्तार कहलाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि x=-d और x=+d पर ही अपने अधिकतम मान का 1/e रह जाता है। अतः कण की x=0 पर कण की पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होगी, चूँकि Px0 का मान उस x=0 पर क्या है, अधिकतम, जो कि 1/d स्क्वायर रूट पाई है, तथा x=0 के दोनों तरफ प्रायिकता गिरकर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तथा x=+-d पर शीर्ष मान का 1/e रह जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं जो अगर इसकी स्थिति में विस्तार डेल्टा x है तो डेल्टा x क्या होगा, जिस मान पर यह अपना 1/e रह जाता है, अधिकतम मान का 1/e रह जाता है, माइनस जिस मान पर यह अपना अधिकतम मान है वो स्थिति जिस पर अपने जो प्रायिकता है वो अपने अधिकतम मान का 1/e रह जाती है, माइनस वो स्थिति जिस पर इसका मान अधिकतम है। इस प्रकार +-d -0 का मॉड d होगा। अतः स्थिति विस्तार है, जो स्थिति विस्तार है डेल्टा x=d आएगा। और लास्ट हमने देखा था जो संवेग विस्तार है डेल्टा P=h×d आया था। डेल्टा x स्थिति विस्तार स्थिति में अनिश्चितता को भी निरूपित करता है। इसी प्रकार जो संवेग में विस्तार है डेल्टा P वो संवेग में अनिश्चितता को भी निरूपित करती है। अतः संवेग में अनिश्चितता और स्थिति में अनिश्चितता का जो गुणनफल है वो हमारा आएगा h×d मल्टीप्लाई विद d =h×। इस प्रकार स्थिति और संवेग में अनिश्चितताओं का गुणनफलन h× के बराबर आता है, जो कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुरूप है। थर्ड कंडीशन है हमारी गॉसियन तरंग संघ का स्थिति प्रायिकता धारा घनत्व। पोजिशनल प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ गॉसियन वेव पैकेट।
अगर हमारा t इक्वल्स टू 0 पर गॉसियन तरंग संघ का तरंग फलन है साई x0 तथा t इक्वल्स टू 0 पर गॉसियन तरंग संघ का स्थिति प्रायिकता धारा घनत्व है हमारा Sx0, तो Sx0 को का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार दिया जाता है साई स्टार x0 मल्टीप्लाइड विद h क्रॉस आयोटा m मल्टीप्लाइड विद d मल्टीप्लाइड विद x के सापेक्ष अवकलन किसका, साई का, साई x0 का। और इस पूरी का जो पूरी जो हमारा पद है इसका जो वास्तविक भाग आएगा वो ही हमारा क्या होगा, स्थिति प्रायिकता धारा घनत्व। साई स्टार हम सम्मिश्र संयुग्म में निकालेंगे। सम्मिश्र संयुग्मी का मान यहाँ से ये रख दिया हमने h क्रॉस ओवर आयोटा m तथा इस साई x0 का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब अवकलन से हमें ये पद प्राप्त होता है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा स्थिति प्रायिकता धारा घनत्व में नेक्स्ट स्टेप आएगा ये वाला, जिसमें देखते हैं कि आयोटा वाली टर्म है वो हमारा काल्पनिक भाग को निरूपित करती है तथा ये वाले टर्म हमारे वास्तविक भाग को निरूपित करती है तथा इस प्रकार Sx0 का जो वास्तविक भाग है वो ये वाला भाग होगा। तो Sx0 क्या होगा हमारा, Sx0 इक्वल्स टू 1 ओवर डी स्क्वायर रूट पाई ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर P0 बाई m। लास्ट हमने देखा था कि जो गॉसियन तरंग संघ का जो समय t इक्वल्स टू 0 पर प्रायिकता घनत्व Px0 है वो हमारा ये वाला पद है। तो इस वाली जो टर्म है इसको हम Px0 के द्वारा रिप्लेस कर देंगे। तो ये वाली टर्म को Px0 से रिप्लेस करने पर हमारी नेक्स्ट टर्म आई Sx0 इक्वल्स टू Px0 मल्टीप्लाइड विद P0 बाई m। तो इस प्रकार हमारा गॉसियन तरंग संघ का समय t इक्वल्स टू 0 पर स्थिति प्रायिकता धारा घनत्व Sx0 प्राप्त हो जाएगा। यदि अब गॉसियन तरंग संघ से संबद्ध मुक्त कण का वेग b है तो b की परिभाषा है, b क्या होगी, स्थिति प्रायिकता धारा घनत्व तथा स्थिति प्रायिकता घनत्व का अनुपात v इक्वल्स टू Sx0 ओवर Px0 जो कि इस समीकरण से निकालेंगे इक्वल्स टू P0 बाई m के बराबर हमें प्राप्त होगी। अतः जिससे क्या स्पष्ट है कि P0 संवेग से गतिशील मुक्त कण से गॉसियन तरंग संघ संबद्ध होता है।